नमस्कार दोस्तों, SKT यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर क्या क्या अपने, जैसे कि राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, तो जितने भी है वो सभी अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करने वाले अपने। तो अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो उसका एग्जाम में नाम पूछा लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि तिरंगा उसका नाम है। और ये कब अपनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है तिरंगे को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डिजाइनर कौन है, तो इसका डिजाइनर है पिंगली वेंकैया है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें कितने रंग है, तो आप देखोगे इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जिसका मतलब क्या होता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि केसरिया रंग का मतलब क्या है, तो यह त्याग और बलिदान से संबंधित है। बीच में जो सफ़ेद रंग है वह शांति और सत्य से संबंधित है, और जो नीचे हरा रंग है वह समृद्धि से संबंधित है। ये इसमें 3 रंग हो गए। अब अपन बात करेंगे, इसके अंदर एक अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र का जो कलर है वह नीला रंग होता है। इसमें 24 तिलियाँ होती है, और इसका मतलब क्या है, धर्म चक्र, प्रगति और गति का प्रतीक है। ये प्रगति और गति का प्रतीक है। ये इसका निर्माण का मानक क्या है, तिरंगा है वो किस, इसका एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये खादी के ऊपर एक इसका स्टैंडर्ड होता है, जिसका खादी मतलब हस्तकरघा से बनी कपास रेन उसम, तो खादी पे होता है इसका स्टैंडर्ड तिरंगे का। देखिएगा, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। तो अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो वह कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रतीक चिन्ह लिया गया है। और इसको कब बनाया गया है प्रतीक चिन्ह को, तो इसको 26 जनवरी, जिसको अपन अशोक चक्र बोलते हैं ना, वही अशोक चक्र, 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया है। इसके ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इसके ऊपर की तरफ 4 सिंह है, जो किसका प्रतीक है, शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास। आगे बीच में इसमें अशोक चक्र है, 24 तीलियाँ हैं उसमें। नीचे इसमें यह हाथी, घोड़ा, बैल और शेर की आकृति आपको देखने को मिलेगी। नीचे लिखा है इसमें सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय गान। अपना राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अपना नेशनल एंथम है। राष्ट्रीय गान एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचनाकार है। इसको पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया इसको सबसे पहली बार। इसको कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, गाने का समय होता है इसका 52 सेकंड होता है। चलिए आगे अपन देखेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में। राष्ट्रीय गीत है अपना वंदे मातरम है। इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और इसका उपन्यास है, ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया है, 1882, आनंद मठ 1882 में। चलिए 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता। 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा दिया गया है इसको। राष्ट्रीय पशु की अपन बात करेंगे, तो राष्ट्रीय पशु है यहाँ पे बाघ है, जिसको टाइगर बोलते हैं। और इसको 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। और आगे अपन बात करेंगे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। चलिए आगे अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे, नेशनल बर्ड की बात करेंगे, जो मोर है, पिकॉक है। और इसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, 1963 के अंदर घोषित किया गया है इसको। और ये भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है इसको। और वैज्ञानिक नाम इसका है पाओ क्रेस्टेटस, इसका वैज्ञानिक नाम है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे अपन बात करेंगे राष्ट्रीय फूल के बारे में, नेशनल फ्लावर। तो राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल है, जिसको लोटस बोला जाता है। और वैज्ञानिक नाम इसका निलम्बो न्यूकीफेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फूल हो गया कमल का फूल। चलिए आगे अपन बात करेंगे राष्ट्रीय फल के बारे में। राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो आम है, मैंगो, और इसे फलों का राजा भी बोला जाता है। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री बरगद का पेड़ है। और
इसको अपन बोलते हैं अमृतत्व और दीर्घायु देने वाला प्रतीक माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फिकुस बेंगालेंसिस, वैज्ञानिक नाम है बरगद का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय नदी की बात करेंगे। राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है और इसको और 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया इसको। और ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली और जीवनदायिनी नदी है गंगा। और गंगा डॉल्फिन देखिएगा, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, वो है गंगा डॉल्फिन। चलिए राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो वो अभी बता दिया आपको, गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसको 2009 में घोषित किया गया है। और आगे पे बात करेंगे इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेंटिस्टा गैंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है गंगा डॉल्फिन का। आगे अपन बात करेंगे राष्ट्रीय खेल की, तो राष्ट्रीय खेल है अपना हॉकी है, हॉकी राष्ट्रीय खेल है। और वास्तविक स्थिति इसकी बात करें तो वास्तविक स्थिति में अपन देखेंगे तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, बट पारंपरिक रूप से हॉकी को माना जाता है और वास्तविक रूप से कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं माना गया है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करेंगे तो भारतीय रुपया है, राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया जिसका प्रतीक ये है। और प्रतीक कब अपनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका डिजाइनर कौन है, तो उदय कुमार इसका डिजाइनर है। और प्रतीक में देवनागरी इसको आर और रोमन आर का मिश्रण है, ये दोनों का मिश्रण है। जो अपन देवनागरी यानी हिंदी भाषा में जो आर लिखते हैं और ये जो आर लिखते हैं, इन दोनों के मिश्रण से ये सिंबल बनाया गया है। चलिए राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करेंगे तो शक संवत माना गया राष्ट्रीय कैलेंडर, इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और 22 मार्च का मतलब है चैत्र प्रथम। और सरकारी कामकाज में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है। राष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय दिवस अपना 26 जनवरी है जिसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है जिसको अहिंसा दिवस भी बोलते हैं। आगे अपन बात करेंगे राष्ट्रीय रंग की बात करेंगे। राष्ट्रीय कलर तो केसरिया, सफ़ेद और हरा जो तिरंगा के माध्यम से हैं। और राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह था एक राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित छोटा सा टॉपिक जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसी प्रकार के टॉपिक्स पे संबंधित वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।